जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जिसे आपको देना है। यदि आप झारखंड के स्टूडेंट हैं, यदि आप जैक बोर्ड से संबंधित छात्र हैं, तो ये सूचना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने जो है प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के अंतर्गत जो है झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में जो है रेल टेस्ट होता है। और इस महीने का जो रेल टेस्ट हो रहा है, अगस्त महीने का जो रेल टेस्ट हो रहा है, वो 4 अगस्त और 5 अगस्त को हो रहा है। दिन सोमवार और मंगलवार को हो रहा है। और इस एग्जाम में जो है सभी छात्रों की भागीदारी जरूरी है, यानी सभी छात्रों को यह एग्जाम देना बहुत ही जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, एग्जाम छोड़ते हैं, तो विद्यालय से आपका नामांकन रद्द किया जा सकता है। और इसका जो शेड्यूल है कि किस तारीख को कौन सा पेपर होगा, उसे मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है, चूंकि झारखंड के सभी सरकारी विद्यालय में जो ये रेल एग्जाम होगा वो 4 अगस्त और 5 अगस्त को ही होगा। अब ये विद्यालय प्रबंधन विद्यालय पर निर्भर करता है कि वो अपना एग्जाम क्या एक ही पाली में करा रहा है कि 2 पाली में करा रहा है। जैसा कि हमारे यहाँ चूंकि छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और कमरों की संख्या चूंकि बहुत कम है, टीचरों की संख्या भी अभी फिलहाल बहुत कम है, मैक्सिमम टीचर गए हैं, ट्रेनिंग पे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है विद्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हम जो एग्जाम जो कराएंगे 4 अगस्त और 5 अगस्त को, उसे 2 पालियों में कराएंगे। एक सुबह की पाली होगी, एक दोपहर की पाली होगी। सुबह की जो पाली होगी यानी सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो एग्जाम होगा वो हाई स्कूल के बच्चों को होगा, 9वीं और 10वीं के बच्चों का एग्जाम होगा। यदि आप आदर्श विद्यालय, यदि आप हमारे विद्यालय यानी आदर्श RK +2 रहमानिया हाई स्कूल तारा मोहम्मदगंज के स्टूडेंट हैं और हाई स्कूल में पढ़ते हैं, 9वीं और 10वीं में पढ़ते हैं, तब आपको सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक जो है एग्जाम देना होगा। यानी 9वीं 10वीं के बच्चे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अपना एग्जाम लिखेंगे। वहीं जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, जो 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं हैं, उनका एग्जाम होगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा। पूरे छात्रों को 2 पार्ट में डिवाइड इसलिए किया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। अगर सारे छात्रों को हम लोग एक साथ एक ही पाली में बुलाते हैं तो उनको जो है हम लोग एक साथ जो है सभी कक्षाओं में नहीं बैठा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कमरे कम है और टीचर भी जो है सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम टीचर गए हैं ट्रेनिंग पे। अभी मात्र 2-4 टीचर बचे हुए हैं विद्यालय में, तो उन्हीं 2-4 टीचरों को जो है एग्जाम लेना है। तो इन समस्याओं को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि एग्जाम तो 4 तारीख और 5 तारीख को ही होगा, अपने समय अनुसार ही होगा। लेकिन जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो सुबह की पाली में आएंगे, यानी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अपना एग्जाम लिखेंगे। वहीं जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो 12 बजे आएंगे और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अपना एग्जाम लिखेंगे। आइए देखते हैं कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, 9वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं, उनका जो है किस तारीख को कौन सा पेपर होगा। आदर्श RK +2 रहमानिया हाई स्कूल तारा मोहम्मदगंज। नेक्स्ट रेल टेस्ट है 4 तारीख और 5 तारीख को, 4 अगस्त और 5 अगस्त को है। हाई स्कूल एग्जाम टाइम जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं उनका शेड्यूल क्या है, वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अपना एग्जाम लिखेंगे, उनका पेपर होगा। 9वीं और 10वीं 9th और 10th के बच्चों का शेड्यूल एकदम सेम है। 4 अगस्त को जो इनका पेपर होगा, 9वीं और 10वीं का जो पेपर होगा 4 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक SST हिंदी साइंस का पेपर होगा। SST हिंदी साइंस का पेपर होगा। 9वीं 10वीं दोनों को बच्चों का एक साथ पेपर होगा सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। 4 अगस्त को सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान का पेपर होगा। 9वीं और 10वीं के बच्चों का एक साथ एग्जाम होगा, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर होंगे, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान का पेपर होगा।
वही 9वीं और 10वीं का बच्चों का जो एग्जाम होगा 5 अगस्त को जो है 5/8/2025 5 अगस्त को भी होगा, वही पाली होगी, सुबह पाली ही होगी। एग्जाम कौन कौन से होंगे? मैथ, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। मैथ, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। तो 9वीं और 10वीं के बच्चों का शेड्यूल एकदम सेम है। 4 अगस्त को भी पेपर होगा, 5 अगस्त को भी पेपर होगा, और किस दिन या किस तारीख को कौन सा पेपर होगा वो आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। और आपको समय से आना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट है, यानी जो 11वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं, उनका जो शेड्यूल है वह 12 बजे से लेकर 3 बजे तक है। ये हमारे विद्यालय का शेड्यूल है, ये हमारे विद्यालय का समय सारणी है। दूसरे विद्यालयों का समय सारणी इससे डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है। जिनके यहाँ पर्याप्त टीचर है, जिनके यहाँ पर्याप्त कमरे हैं, तो उनके यहाँ ऐसा हो सकता है कि वो जो है प्रथम पाली में ही, सुबह की पाली में सारे छात्रों को बुला ले और उनका एग्जाम ले ले। ये मैं अपने विद्यालय का आपको शेड्यूल बता रहा हूँ। दोनों ही विद्यालयों में, हमारे और दूसरे विद्यालयों में बस यही समानता है कि एग्जाम 4 अगस्त और 5 अगस्त का होगा। लेकिन जो है किस पाली में कौन सा बच्चे होंगे, कैसे बैठेंगे, सबका अपना शेड्यूल अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ का जो शेड्यूल है कि प्रथम पाली यानी सुबह की पाली में 9वीं 10वीं के बच्चे एग्जाम लिखेंगे, और दोपहर की पाली में 11वीं और 12वीं के बच्चे एग्जाम लिखेंगे। 11th जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, 11th जो कला संकाय के बच्चे हैं, उनका होगा पेपर इकोनॉमिक्स, हिंदी और संस्कृत का पेपर होगा। 11th आर्ट साइड के बच्चे हैं, इकोनॉमिक्स, हिंदी और संस्कृत का पेपर होगा। किस दिन? 4 तारीख को, 4 अगस्त को। वही जो 11th आर्ट साइड के जो बच्चे हैं, इनका जो 5 तारीख को जो पेपर होगा, 5 तारीख को जो पेपर होगा वो होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का पेपर होगा। इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान का पेपर होगा। किस दिन? 5 तारीख को। 11th साइंस के जो बच्चे हैं, 11वीं साइंस के जो बच्चे हैं, जो विज्ञान लिए हुए हैं, उनका 4 तारीख को जो पेपर होगा वो इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश का होगा। वही इनका जो 5 तारीख को जो पेपर होगा 11th का, केमिस्ट्री, बायो, मैथ का होगा। केमिस्ट्री, बायो, मैथ का। वही जो 11th कॉमर्स के जो बच्चे हैं, वाणिज्य के जो बच्चे हैं, उनका 4 तारीख को जो पेपर होगा वह बीएसटी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का पेपर होगा। बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अंग्रेजी का पेपर होगा। वही कॉमर्स के बच्चों का जो 5 तारीख को पेपर होगा वह ईटीपी और एसीटी का पेपर होगा। एंटरप्रेन्योरशिप और अकाउंटेंसी का पेपर होगा। वही जो 12वीं आर्ट साइड के जो बच्चे हैं, जो कला के बच्चे हैं, इनका जो पेपर होगा 4 तारीख को, वो होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का होगा। इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान का पेपर होगा। वही 12वीं आर्ट साइड के बच्चों का 5 तारीख को जो पेपर होगा इकोनॉमिक्स, हिंदी और संस्कृत का पेपर होगा। 12वीं साइंस के जो बच्चे हैं, इनका जो एग्जाम होगा केमिस्ट्री, बायो और मैथ का पेपर होगा। और 5 तारीख को जो पेपर होगा इनका इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश का पेपर होगा। 12वीं जो कॉमर्स के बच्चे हैं, इनका एग्जाम होगा बीएसटी, एसीटी और ईटीपी का पेपर होगा। और 5 तारीख को पेपर होगा इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का होगा। चाहे तो आप इसके साथ ले सकते हैं। ये रहा हमारे विद्यालय का शेड्यूल रहा। दूसरे विद्यालय का शेड्यूल इससे अलग हो सकता है, लेकिन जो भी एग्जाम होंगे, रेल एग्जाम, वो 4 तारीख और 5 तारीख के ही होंगे झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में। इसमें आपकी भागीदारी जो है अनिवार्य रूप से की गई है। आपको एग्जाम हर हालत में देना है। इस रियल एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपको कि जो फाइनल एग्जाम आप देते हैं, मार्च अप्रैल के महीने में जो आप फाइनल एग्जाम देते हैं,
उसके लिए जो आपकी तैयारी जो होगी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो हर महीने में जो है आपको क्या पढ़ाया गया, आपने क्या सीखा, जो है ये भी देखने को मिलेगा आपको। जो है कि जब आप एग्जाम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी पढ़ाई कैसे हुई है, टीचर ने हमें कितना बताया और हमने क्या सीखा है। तो जो है इसका भी मूल्यांकन जो हर महीने हो, इसके लिए रियल एग्जाम हो रहा है। फाइनल एग्जाम में आप बेहतर नंबर पा सकें, बेहतर से बेहतर कर सकें, उसकी तैयारी के लिए जो है अभी से जो है ये रियल एग्जाम होते हैं। रियल एग्जाम में दिए बराबर देते हैं, लगातार देते हैं, हर महीने आप एग्जाम देते हैं, इसमें भाग लेते हैं, मेहनत करते हैं। तो आई होप आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे वे बहुत ही शानदार होंगे। कभी कभी जो है हमें किसी बड़े एग्जाम में भाग लेने के लिए, बड़े एग्जाम में बेहतर करने के लिए हमसे जो है हमारे छोटे छोटे एग्जाम लिए जाते थे। यदि हम छोटे छोटे एग्जाम में, मंथली एग्जाम में, वीकली होने वाले एग्जाम में यदि पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो इससे जो हमारा ही सुधार होता है, हमारी जो तैयारी और बेहतर होती है, हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है, हम कितने पानी में हैं। तो इस एग्जाम में जो है आप लोग भाग लीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इससे भागने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप इससे भागेंगे, दूर हटेंगे, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो फाइनल एग्जाम भी आपके बहुत घटिया जाएंगे, बहुत बेकार जाएंगे। ये एग्जाम जो है नींव रखता है आपकी, एक मजबूत नींव रखता है, ताकि आप फाइनल एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकें। इस एग्जाम में जो भी छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, यही सब प्रश्न तो फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। आपको पता चलेगा किस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रियल एग्जाम में आ रहे हैं। आप जो प्रश्नों से जो है वाकिफ होंगे, आपको जो प्रश्नों के बारे में आप जानेंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, तो लिहाजा जो है इस एग्जाम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, जोश और उमंग के साथ आइए, विद्यालय में पढ़िए, एग्जाम लिखिए। ठीक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र जो है एग्जाम देने से वंचित न रह जाए। सबको मालूम होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में बैठना बहुत ही जरूरी है। 4 तारीख और 5 तारीख, 4 अगस्त और 5 अगस्त को 2 दिन ये रियल एग्जाम होगा। इसमें भागीदारी 100% होनी चाहिए। कोई भी बच्चा अगर एग्जाम छोड़ता है, जानबूझकर एग्जाम छोड़ता है, अगर ऐसा पता चलता है कि बच्चे ने जानबूझकर एग्जाम छोड़ा है, तो उसका नामांकन विद्यालय से रद्द किया जा सकता है। तो इसको सीरियसली लीजिए। ये एग्जाम उतना ही अहम है जितना आप जो फाइनल एग्जाम देते हैं, कहीं भी रहते हैं, छोड़ छाड़ के सारा काम फाइनल एग्जाम में पहुंचते हैं, तो उसको भी जो है उसी तरह जो इस एग्जाम को भी लीजिए। इस एग्जाम में भी आपको बैठना ही होगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को सूचनाएं मिल सके। जय हिंद।